हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2, पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे हम? पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हमने बहुत बार पढ़ा है। हमने 6th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था और हम बात करेंगे अब 10th में भी। बोलो सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल पढ़ा था, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन नाम अलग था। हालांकि 9th के अंदर तो पॉलिनोमियल ही था, लेकिन 6th में, 7th में, 8th में इनके नाम अलग अलग दे रखे थे। ठीक है, थे पॉलिनोमियल के ही रूप। अब हम 10th के अंदर उन्हीं पॉलिनोमियल को थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहे हैं माय डियर? पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल बिल्कुल अभी बताते हैं आपको पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। इसका देखो टुकड़े करोगे आपको पता चल जाएगा। बहु यानी कि बहुत सारे, बहुत सारे, और एक आएगा आपके पास में पद, यानी कि क्या हो? बहुत सारे पद हों, उसे हम क्या कह देंगे? बहुपद कह देंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में? इंग्लिश का वर्ड हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2 है ये। ठीक, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, उन सब की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसके अंदर जो है आपके 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है। 2.1 के अंदर आप क्या पढ़ोगे? फाइंड आउट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फ्रॉम दियर ग्राफ्स। क्या होंगे अपने पास में बेटा कि कोई भी एक आपको समीकरण दे देगा, कोई भी आपको एक इक्वेशन दे देगा। ठीक है, उस इक्वेशन के आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा? उस इक्वेशन के आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे जीरोस। बोलिए जीरोस क्या होता है? अरे जीरोस वही होता है जो आपने 9th के अंदर पढ़ा था। मतलब आपको उसके शून्यक निकालने पड़ेंगे, शून्यांक ज्ञात करने पड़ेंगे, मूल निकालने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? पहला तो है आपके पास में 2.1। 2 पॉइंट के अंदर तो क्या देगा बेटा? आपको कुछ ग्राफ दे देगा और उस ग्राफ की सहायता से आपको बताना पड़ेगा कि इस ग्राफ के अंदर जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, इस ग्राफ में जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे। उन सभी की हम बात करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फाइंड आउट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब ये नया वर्ड आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? इसे कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं बेटा? द्विघात कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आ गया है और पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक आ गया है, तो अब यहां पे एक नया चीज निकल करके आता है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं पॉलिन, इससे आगे वाली स्लाइड में हम बात करेंगे। पॉलिनोमियल जो है आपके पास में 3 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है बेटा आपके पास में क्वाड्रेटिक, एक होता है आपके पास में क्यूबिक। यानी कि एक तो होता है रैखिक, एक होता है द्विघात और एक होता है आपके पास में त्रिघात। अब ये द्विघात त्रिघात ये क्या है? ये बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा हम बात करेंगे आपके पास में, पहले तो इसको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे उनके टाइप्स के ऊपर कि रैखिक है तो क्या होगा उसमें, द्विघात है तो क्या होगा, और अगर क्यूबिक है तो उसके अंदर क्या चीज नहीं होगी। इन सब की बात करेंगे हम आगे। थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। कि जो भी आपके पास में द्विघात बहुपद होंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे, उनके फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको जीरोस। ऊपर भी तो बोले सर हमने यही किया था, बिल्कुल यही किया था, जीरो ही फाइंड आउट किए थे, लेकिन वो कहां से किए थे? वो ग्राफ से किए थे। कहां से किए थे? ग्राफ से किए थे। अब यहां पे क्या होगा? आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उस इक्वेशन के आपको जीरो फाइंड आउट करने रहेंगे, उसके शून्यक आपको निकालने पड़ेंगे। दूसरी और क्या करना पड़ेगा? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, और जो गुणांक होंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे और जो आपके पास में निकल करके आएंगे जीरोस, उनके बीच में रिलेशन अपने को बताना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ज्यादा कुछ नहीं है, 2 से 3 फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप सीखोगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर दोगे। ठीक है, 2.3 हाँ बिल्कुल AK-47 चलती है ना, धड़ाधड़ 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 मार गिराती है सबको। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप उन सबको मार गिराओगे। अब आता है आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फाइंड आउट जीरोस। बेसिकली फाइंड आउट जीरोस, फाइंड आउट जीरोस, फाइंड आउट जीरोस, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? जीरोस फाइंड आउट करेंगे। ले दे करके एक ही बात। पहले में क्या करेंगे? ग्राफ से करेंगे। दूसरे में क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसके करेंगे। और तीसरा क्या होगा? ऑफ ए पॉलिनोमियल फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि भाग देख करके, और फिर हम क्या करेंगे? आपके पास में एक इक्वेशन होगी, एक दूसरी इक्वेशन होगी, यानी कि एक तो px की वैल्यू दिए रखा होगा, एक gx की वैल्यू दिए रखा होगा, और फिर हम क्या करेंगे? उनका आपस में डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके हम क्या निकाल लेंगे? जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल, खत्म। यानी कि चुटकियों के अंदर होने वाले सवाल हैं, ज्यादा कुछ टफ है ही नहीं। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है वो बोर्ड के ऊपर रखना।
बिल्कुल बोर्ड के ऊपर हटने मत देना यहां से। जैसे ही आपके पास में सवाल आएंगे तुरंत आप उनको चुटकियों के अंदर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो बेटा, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल की मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है कि दोज एल्जेब्रिक एक्सपेंशन हुज वेरिएबल्स पावर ऑलवेज ए होल नंबर। क्या कह रहे हैं अपने पास में कि वे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, वे बीजीय व्यंजक या बीजीय जो आपके पास में एक्सपेंशन होते हैं वो जिनके वेरिएबल्स की पावर ऑलवेज क्या होती है, एक होल नंबर होती है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब चर राशि। कौन सी राशि, अब बोले सर वेरिएबल ही समझ में नहीं आ रहा था, ये चर राशि तो और भी टिपिकल हो गया। चर राशि का मतलब होता है बेटा जो अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं, लाइक दैट एक्स, कोई भी इक्वेशन होती है आपके पास में, उसमें एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, या फिर कोई नंबर होता है 3, 2, 5, -7 ऐसा कुछ करके नंबर होते हैं, या तो यही होता है, इसके अलावा और कुछ होता है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है आपके पास में कि ये जो चर राशि है, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर हमेशा क्या होगी, एक होल नंबर होगी। अब होल नंबर कहां से होते हैं, होल नंबर हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या आपके पास में होल नंबर है। समझ में आ गई क्या बात, मतलब कि आपके पास में कोई भी एक बीजीय व्यंजक होगा, उस बीजीय व्यंजक का आप क्या करोगे, उस बीजीय व्यंजक के अंदर जो भी आपके पास में चर राशि होगी, उन चर राशि का जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। ये सब क्या होंगे आपके पास में, पॉलिनोमियल होंगे। समझ में आई बात, मतलब कि आपके पास में x की जो पावर होगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आपको मिलती हुई चली जाएगी। वो सब क्या होंगे आपके पास में, इनकी जगह जरूरी नहीं है यही हो, A, B, C ये भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आता है आपके पास में कि सर पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है और किस तरीके का होता है। देखो बेटा, पॉलिनोमियल जैसी चीज आपने कहां पढ़ी थी, 6th में भी पढ़ी थी, एल्जेब्रिक के नाम से था। अब बोलो था कि नहीं था, पॉलिनोमियल नहीं होगा लेकिन एल्जेब्रिक के नाम से चैप्टर था, बिल्कुल था। फिर आता है आपके पास में सिंपल इक्वेशन यानी कि सरल समीकरण, सरल समीकरण के नाम से भी आपने एक चैप्टर पढ़ा था 8th क्लास में। जैसे ही आप गए तो वहां पे आपको मिला होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, कि कोई भी आपके पास में एक चर राशि होगी उसकी रैखिक समीकरण पढ़े थे आपने, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ या ना, बिल्कुल पढ़े थे। बोले हाँ सर पॉलिनोमियल के नाम से तो नहीं था, लेकिन हमारे पास में 8th क्लास के अंदर जो था लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के नाम से चैप्टर था। वो क्या था बेटा, इसी का छोटा रूप था, इसी का छोटा रूप था और कुछ नहीं था, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। यहां पे अपन वही पढ़ेंगे, यहां पे अपन वही पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक अलग पढ़ देंगे, क्यूबिक अलग पढ़ देंगे, और वन वेरिएबल जो है उसके अलावा आपके पास में वेरिएबल 2 भी हो जाएंगे, कभी कभी 3 भी हो जाएंगे किसी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपके पास में 9th के अंदर पॉलिनोमियल। हाँ बोले अब समझ में आ गया, 9th के अंदर तो पॉलिनोमियल के नाम से ही था, वही तो है ये, वही तो है ये, उससे अलग नहीं है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। यहां पे अपने पास ध्यान दें बेटा, यहां पे अपने पास में उससे अलग कुछ भी नहीं है। क्या है आपके पास में, देखो एग्जांपल की अगर अपन बात करें पॉलिनोमियल के, तो ये देखो, ये क्या है आपके पास में, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा। यहां से मैं इसको दिखा देता हूं आपके पास, देखो क्या है, एग्जांपल दे रखा है x² + 2x। क्या है, x² + 2x। ये x² + 2x है ना, ये क्या है आपके पास में, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसे है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सपेंशन हुज वेरिएबल्स पावर ऑलवेज ए होल नंबर, कि इसके जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या है, x ही तो है। यहां पे क्या है अपने पास में, x है, बातें की है। इसकी जो पावर है अपने पास में, वेरिएबल की पावर, ये क्या है, 2, ये क्या होगी हमेशा एक क्या होगी, होल नंबर होगी। तो 2 क्या आपके पास में होल नंबर है, यानी कि x² है आपके पास में, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, पॉलिनोमियल हो गई। हो गई कि नहीं होगी। दूसरा आपके पास में एग्जांपल आता है x² माइनस में 7y प्लस में 9। यहां पे 2 वेरिएबल हैं, एक तो x है और एक क्या है, y है। मैंने कहा था आपको x, y, z, a, b, c, d ये सब क्या है, वेरिएबल हैं। तो ये आपके पास में x² माइनस में 7y प्लस 9, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, 2। और x के ऊपर जो पावर है वो कितनी है बेटा, कितनी है, 2, जो कि एक होल नंबर है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया। बहुपद यानी कि अपने पास में एक ऐसा वैल्यू जिसके अंदर काफी सारे पद हो, एक ऐसे समीकरण जिसके अंदर काफी सारे बहुत सारे पद हो। तो देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें आपके पास में 2 पद है। 1 माइनस में 2x, इसकी अपन बात करें तो देखो x है आपके पास में, ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है बेटा, 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसके अंदर 2 पद आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, बिल्कुल, अरे यही तो बात करेंगे हम लीनियर के अंदर कि बहुपद लीनियर कौन सा होगा,
द्विघात वाला कौन सा होगा, त्रिघात वाला कौन सा होगा। वैसे मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं तो ये क्या आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है। यहाँ पे ये भी द्विघात बहुपद है, यहाँ पे भी आपके पास में 2 है। ये क्या है, ये रैखिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1/x माइनस में 1 ये है कि नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास में 1/x की पावर माइनस में 1 है और ये ऊपर जाकर के क्या बनेगा, x की पावर माइनस में 1 x की पावर माइनस 1 जो है, ठीक है, x की पावर माइनस 1 आ रहा है। जबकि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ये क्या है, अपने पास में होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है आपके पास में क्या नहीं है, एग्जाम्पल इसका नहीं है। क्या नहीं है बेटा, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये इसका एग्जांपल नहीं है। फिर दूसरी बात करते हैं अपन रूट एक्स प्लस 5 की। तो रूट एक्स प्लस 5 ये क्या होगा, ये भी इसका एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट एक्स को आप क्या लिखोगे, रूट एक्स को क्या लिखोगे, एक्स की पावर 1/2 प्लस 5, ऐसा ही तो लिखोगे ना। अरे ऐसा ही तो लिखोगे ना। हम कह रहे हैं कि x की पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ रही है जो कि फ्रैक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आ रही है आपके पास में x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस 2x माइनस में 7, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और ये आपके पास में सिलेबस में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में x की पावर 3 दे रखी है इसमें और y की पावर 2 भी दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, x की पावर 3 और y की पावर 2, दोनों दो वेरिएबल दे रखे हैं अलग अलग और दोनों की आपके पास में यहाँ पे पावर दे रखी है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास में ये जो चीजें हैं ये क्या है, आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आपके पास में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इन पॉलिनोमियल, ये दो चीजें आपके पास में क्या होंगी बेटा, पॉलिनोमियल के अंदर इंपॉर्टेंट होंगी। क्या होगी, पहली तो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्या कि चरों की संख्या कितनी है। ठीक है, चरों की संख्या कितनी है। कोई भी आपके पास में इक्वेशन आएगी उसके अंदर चरों की संख्या कितनी है। इसके अंदर अपने पास चरों की संख्या कितनी है, 1। इसके अंदर चर कौन कौन से हैं, x और y है, यानी कि इसके अंदर 2। इसमें चरों की संख्या 1 और ये तो है ही नहीं, इनको तो काटो। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी पड़ेगी, कोई भी इक्वेशन आएगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। दूसरी बात डिग्री, डिग्री क्या होता है, ये घात होती है बेटा। क्या होती है, घात होती है। और घात भी कैसी, मैक्सिमम वाली, यानी कि मैक्सिमम पावर को ये अपन क्या कह देते हैं, घात कह देते हैं। यहां पे वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है, हालांकि हैं दोनों सेम ही, लेकिन वेरिएबल ये भी है और वेरिएबल ये भी है, चर राशि हैं दोनों की दोनों। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, x हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी, मैं कहता हूं कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। मैं क्यों कहता हूं इसकी डिग्री 2 है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे x की जो मैक्सिमम पावर है बेटा वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। एक बार ध्यान से देखिए दोबारा, मैं कह रहा हूं कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। मतलब आपके पास में x² है और 2x है, वेरिएबल x, इसमें भी x। ठीक है, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन डिग्री कितनी है, डिग्री देखो इसकी डिग्री का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिग्री का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होगी। अब यहां पे भी है वेरिएबल तो और यहां पे भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर किसकी है, इसकी है। क्यों? क्योंकि यहां पे x की पावर तो कितनी है बेटा, 1 है और यहां पे कितनी है, 2 है। तो इस बहुपद की या इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2। या यूं कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है ये 2 डिग्री का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। यहां पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो x² माइनस में 7y प्लस में 9, यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं माय डियर, 2। कौन कौन सा, एक तो x और एक कौन सा, y, 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो कितने हो गए माय डियर, 2 हो गए, लेकिन यहां पे डिग्री जो है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कितना है, यहां पे वो भी 2 है। इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो हम डिग्री किसको मानते हैं, जिसकी ज्यादा होगी। ज्यादा किसकी है, x वाले की है। ठीक है, यहां पे 1 माइनस में 2x है, तो यहां पे x क्या हो गया, वेरिएबल, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। एक वेरिएबल है तो उसी की डिग्री देखनी पड़ेगी अपने को। अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो दोनों की डिग्री देखनी पड़ती है, दोनों में बड़ा कौन सा है, फिर वो बड़ा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये चीज हो जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और डिग्री अपने को देखनी होती है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो भी अपन ने देख लिया है, और ये सारी चीजें आपने 6th में, 7th में, 8th में और 9th के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पॉलिनोमियल जो होता है वो कितने टाइप का होता है। मैं बता देता हूं पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, एक तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आप बोले सर ये रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद बेटा वो जिसमें वेरिएबल यानी कि चर की जो पावर है वो कितनी हो, एक हो। कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो रैखिक बहुपद कहलाता है हिंदी के अनुसार तो। और इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जब बहुपद की जो डिग्री है वो क्या हो जाए, एक हो जाए। डिग्री का मतलब जो उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है बेटा उसकी पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो, एक हो। यानी कि हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो, एक हो, तब उसे हम क्या कह देंगे, रैखिक बहुपद। क्या कह देंगे, रैखिक बहुपद। इसके एग्जांपल में देखो 7z+5 दे रखा है, यहां पे वेरिएबल कितना है बेटा, ये, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आगे बढ़ो, 3a माइनस में 2 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? यहां पे a क्या है, वेरिएबल है। मैंने आपको कहा था इससे पहले वाले स्लाइड में कि आपको पॉलिनोमियल में दो ही चीजें देखनी है, एक तो क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल देखना है और वेरिएबल की डिग्री देखनी है। तो वेरिएबल अपने पास में यहाँ पे एक ही है और उसकी मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है, तो यहाँ पे अपने पास में उसकी जो पावर है वो कितनी है, एक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। या x की पावर जो है वो क्या है अपने पास में, एक है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब जिन बच्चों की चीज समझ में आ गई उनका दिमाग तुरंत काम कर गया होगा और वो समझ गए होंगे कि हाँ द्विघात आ रहा है, द्विघात का मतलब घात 2 यानी कि पावर 2, पावर 2 का मतलब यानी कि जो भी हमें समीकरण देगा उसके अंदर मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी, 2 होगी। एग्जैक्टली यही तो अपन कह रहे चाह रहे हैं कि आपके पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल या डिग्री जो होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। अब देखो ये आपके पास में दे रखा है 3x² प्लस में 5, कितना दे रखा है, 3x² प्लस में 5, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक। 3x² प्लस 5 के अंदर वेरिएबल कितना है, एक, यही है x² ही, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो जैसे ही पावर 2 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा दे रखा है z² का मतलब आपके पास में ये जो है z², इसमें वेरिएबल कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक z, और इसकी डिग्री कितनी दे रखी है, 2, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपके पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। त्रिघात बहुपद का मतलब सीधा सीधा वो कि जब घात क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो देखो x³ माइनस में 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये इतनी बड़ी एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें वेरिएबल कितना है, एक x ही दे रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे सब में क्या है, एक ही वेरिएबल है, x ही है, लेकिन पावर क्या है, मैक्सिमम है, कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, x की पावर 3 है। दूसरा देखो इक्वेशन y³ प्लस में 9 ये दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, केवल एक ही है, y है, ठीक है। इसकी पावर मैक्सिमम दे रखी है कितनी, 3, तो इसका मतलब ये त्रिघात का समीकरण है या त्रिघात बहुपद है। और ये मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बेटा कि मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल वो ही डिग्री होगी। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसे हम क्या कह देंगे, डिग्री कह देंगे। वेरिएबल भी ठीक है, पॉलिनोमियल भी ठीक है एक तरीके से, ठीक है। तो 1 2 3 आपके पास में ये हो जाएंगे और एग्जाम्पल इनके आप यहाँ से देख करके समझ सकते हो। ये क्या आपके पास में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। यहां पे आपके पास में इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। कहने का मतलब आपके पास में पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सब हमने यहां पर देख लिया है। अब हम बात करेंगे जीरोस को फाइंड आउट करने की, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 की। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ दे रखा है आपके पास में, तो उस ग्राफ से आप किस तरीके से नंबर ऑफ जीरो जो है वो फाइंड आउट करते हो। तो आओ बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे। आओ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसका इंट्रोडक्शन हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ चुके थे। बहुपद के बारे में हम पढ़ चुके थे, पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, मैंने बता दिया था कि हम 2.1 में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात, ग्राफ से फाइंड आउट करने हैं हमें जीरोस। कैसे करेंगे, देखो बेटा, द ग्राफ्स ऑफ y बराबर में px आर गिवन इन फिगर 2.10।
बिलो, यानी कि ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ये डिट्टो है, ये क्या है, डिट्टो है, यानी कि ये का ये आपको क्या दे रखा है, आपके बुक के अंदर दे रखा है। ऐसे ही तो ग्राफ दे रखे हैं, अरे यही तो 6 ग्राफ दे रखे हैं, इन्हीं 6 ग्राफ से तो आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे, किसी बहुपद px के लिए y बराबर में px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनकी इसमें शून्यक बताने हैं, इसमें शून्यक बताने हैं और इसमें शून्यक बताने हैं, इसमें और इसमें सब में शून्यक अपने को बताने हैं। शून्यक मतलब फाइंड आउट करने हैं अपने को जीरोस। कैसे करेंगे, देखो बेटा, कुछ नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। क्या करोगे, ये ग्राफ दे रखा है, बोल सर दे रखा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आप करोगे क्या, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये जो ग्राफ वाली ये जो लाइन, भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये तो होगी ही होगी, ये तो हमें पता है। इसके अतिरिक्त जो भी लाइन है वो एक्स अक्ष को या एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पर काट रही है या कितनी बार कट कर रही है। जितनी बार कट कर रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वही हमारा जीरोज हो जाएगा। उतने ही जीरोज इसके अंदर होंगे। तो पहली बात, इसके अंदर देखो, ये आपके पास में दे रखा है ग्राफ, इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो आपके पास में ग्राफ है ये हमारे एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है, देखो ध्यान से। बोलो सर कहीं नहीं काट रहा है, ये तो वाई वाली लाइन को काट रहा है, एक्स वाली लाइन को तो कहीं काट ही नहीं रहा। बिल्कुल, अगर कहीं नहीं काट रहा है तो इसके अंदर जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, मैं यहां लिख देता हूं साफ साफ, इसी के अंदर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखो, ये एक्स वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यूज, वाई में ये ऊपर वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि ये आपके पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम। हमें देखना क्या है, हमें तो ये देखना है कि जो लाइन जा रही है आपके पास में या जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगहों से कट कर रहा है। जितनी जगह से कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, उतने ही इसमें जीरोज होंगे। देखो यहाँ पे एक्सिस कहीं कट रही है क्या, नहीं कट रही, यहाँ पे कट रही है क्या, यहाँ तक नहीं कट रही, यहाँ कट रही है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे। अरे ये रेखा कितनी बार काट रही है, केवल एक बार काट रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1, बात खत्म। तीसरा देखिए, आपके पास में ये जो रेखा दे रखी है ये हमारी एक्स एक्सिस को, इस वाली एक्सिस को कितनी जगहों से कट कर रही है। देखो एक तो यहां, ठीक है, एक यहां और एक यहां, तो जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। इसकी अपन बात करते हैं तो देखो इसमें यहां पे कट कर रही है और यहां पे कट कर रही है, और कहीं कट कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो फाइंड आउट जीरोज या नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। इसमें हम देखें तो देखो एक तो ये, एक ये और एक ये, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा, 4 जगहों से हमें ये जो लाइन है ग्राफ वाली ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अब आप कुछ बच्चे ये कहेंगे सर एक्स एक्सिस पे ही क्यों देख रहे हो, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, y बराबर px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y बराबर px का ग्राफ हमें दे रखा है ये, इसलिए, ठीक है। अगर x बराबर py दे देता तो हम फिर y एक्सिस पे चेक करते, तो फिर हम y एक्सिस पे चेक करते, लेकिन यहाँ पे y बराबर px दिया हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से चेक कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ये कुछ आपको ग्राफ दिया हुआ है और ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। मतलब कि आपके पास में नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, इसमें 3 हो जाएंगे। यही आपका क्वेश्चन था, देखते ही खत्म, ठीक है। और इसके कोई चांस भी नहीं है कि यहां से कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए। हाँ, लेकिन इसके आगे वाले जो भी एक्सरसाइज होंगे अपने पास में 2.2 और 2.3, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, एकदम हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, पूरा फोकस बोर्ड पे रखें और मन लगा करके बिल्कुल तबीयत से पढ़ें, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो खत्म होती है और एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे।